साथी नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा। आज आपको कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में आपने उपनिषद का नाम तो सुना होगा। उपनिषद वेद से ही निकले हैं, उसे उपनिषद कहते हैं। वर्तमान में 108 उपनिषद हमारे पास शेष हैं। आज मैं उन्हीं उपनिषदों के बारे में बताना चाहता हूँ कि उपनिषद क्या है, व्हाट इज उपनिषद। तो ये ज्ञान आप सुनोगे तो बहुत मजेदार है और आपको स्वयं जो है उपनिषद पढ़ने की इच्छा भी होगी। यदि आपकी उपनिषद पढ़ने की इच्छा हो गई तब मैं समझूंगा कि ये जो मेरा ट्यूटोरियल है उपनिषद पे वो सार्थक सिद्ध हुआ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो उपनिषद जो है कितने हैं। 108 उपनिषद हैं और भी उपनिषद हैं, 108 उपलब्ध हैं अभी। निकले वेद से ही हैं, कोई अथर्ववेद से निकला है, कोई यजुर्वेद से है, कोई सामवेद से है, कोई ऋग्वेद से है। उन्हीं की ऋचाओं को सरलीकरण है या उन्हीं का आसान भाषा में, संस्कृत में ही है लेकिन आसान भाषा में सरलीकरण है या वेद का सरलीकरण अपन कह सकते हैं। उपनिषद आपको वर्तमान में पढ़ना है तो गीता प्रेस भी छापता है उपनिषद, और युग निर्माण योजना, विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि मथुरा, उनका भी उपनिषद है। मैं जनरली युग निर्माण योजना मथुरा का जो उपनिषद है उसी को पढ़ता हूँ, बहुत ही आनंददायक है। इन लोगों ने 3 भागों में उपनिषद को बनाया है। एक साधना खंड है, दूसरा ब्रह्मा विद्या खंड है, तीसरा ज्ञान खंड है। ये 3 पार्ट में है उपनिषद और लगभग 250-250 रुपए के हैं। तो ऐसे 600-700 रुपए में पूरे उपनिषद आ जाएंगे आपको। उपनिषदों के बारे में महाज्ञानियों ने क्या कहा है ये जानना बता देता हूँ। उपनिषदों का महत्व अध्येताओं की दृष्टि में, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। ये कितना महान ज्ञान है, हमारे लिए आवश्यक है कि उपनिषदों में सन्निहित तेजस्विता को अपने जीवन में विशेष रूप से धारण करें। स्वामी जी ने कहा, मैं स्वामी जी को मानता हूँ, स्वामी जी का फॉलोअर हूँ, तो स्वामी जी की प्रेरणा से ही मैं उपनिषद पढ़ता हूँ। और ये जो ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ इसलिए बनाया जा रहा हूँ कि समाज में धर्म का इस तरीके से गंदा प्रचार चल रहा है। कोई सोचता है कि मैं कोई विष्णु सहस्रनाम पढ़ लूँ तो धर्म है, कोई नवरात्रि में व्रत रखने को धर्म समझने लगता है, कोई 9 दिन गणेश की पूजा करता है उसको धर्म समझने लगता है, कोई व्रत रहता है, कोई तांत्रिक बन रहा है तो पता नहीं, कोई भागवत जी करा लेता है तो अपने आप को धार्मिक समझने लगता है। कई प्रकार की धारणाएं, धर्म को कई दृष्टियों से लोग देखते हैं। यदि कोई उपनिषद पढ़ ले तो धर्म को उसको समझने की उसकी तरीका ही बदल जाएगा, उसका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा और वह व्यक्ति पूर्ण समाज के लिए समर्पित हो जाएगा उपनिषद पढ़ने के बाद। हमारे आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उपनिषदों के बारे में कहा है, उपनिषद को जो भी मूल संस्कृत में पढ़ता है वो मानव आत्मा और परम सत्य के गुहा और पवित्र संबंधों को उजागर करने वाले उनके बहुत से उद्गारों के उत्कर्ष काव्य और प्रबल सम्मोहन से मुक्त हो जाता है और उसमें बहने लगता है। अब संस्कृत में तो हम पढ़ नहीं सकते, भाई हमको बनती नहीं संस्कृत, हम हिंदी में ही उसको पढ़ रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। कवि टैगोर जी ने कहा है, चक्षु संपन्न व्यक्ति देखेंगे भारत का ब्रह्मज्ञान समस्त पृथ्वियों का धर्म बनने लगा है। प्रातःकालीन सूर्य की अरुणिम किरणों से पूर्व दिशा आलोकित होने लगी, परंतु जब वो सूर्य मध्याह्न गगन में प्रकाशित होगा तब उस समय उसकी दीप्ति के समग्र भूमंडल दीप्तिमय हो उठेंगे। आमीन, ऐसा ही हो। सारे पृथ्वीमंडल मूल उपनिषद के समान इतना फलोत्पादक और उच्च भावोद्दीपक ग्रंथ कहीं भी नहीं है। इसने मुझको जीवन में शांति प्रदान की है। देखिए, इसने मुझको जीवन में शांति प्रदान की है और मरण में भी यह शांति देगा। शोपेनहावर जी ने कहा है, मजाक नहीं है। और खासकर मैक्स मूलर, देखिए संस्कृत के महान विज्ञान थे। हमारे कई जो धर्म ग्रंथ हैं उनको संस्कृत से पहले अंग्रेजी में करने वाले मैक्स मूलर जी ही हैं। आप अपना गूगल में देख लेना, मैक्स मूलर लिखोगे तो पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा। उपनिषदों के ज्ञान से मुझे अपने जीवन के उत्कर्ष में भारी सहायता मिली। मैं उनका ऋणी हूँ। ये उपनिषदें आत्मिक उन्नति के लिए विश्व के धार्मिक साहित्य में अत्यंत सम्मानास्पद रही हैं और आगे भी रहेगी। आत्मिक उन्नति, आत्मा की उन्नति, यही उपनिषद सिखाती है कि अपनी आत्मा की उन्नति करो।
जीव जो है आत्मा का ही मेन है। ब्रह्मा कहता है कि आत्मा ही मेन है, जीव जो है आत्मा ही है। दारासिको ने कहा है, मैंने कुरान, तौरेत, इंजील, जबूर आदि ग्रंथ पढ़े, उनमें ईश्वर संबंधी जो वर्णन है उससे मन की प्यास न बुझी। तब हिंदुओं की ईश्वरी पुस्तकें पढ़ी, इनमें से उपनिषद का ज्ञान ऐसा है जिन्हें आत्मा को शाश्वत शांति तथा सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। हजरत नबी ने भी एक आयत में इन्हीं प्राचीन रहस्यमय पुस्तकों के संबंध में संकेत किया। साथियों, दारासुको के बारे में तो आप जानते ही हो, मुगल सत्ता हमारे देश में रही है। ये दारासुको साहब ने इन उपनिषद का फारसी में भी अनुवाद करवाया है। तो ये तो तारीफ मैंने अभी बताया उपनिषदों की। आगे उपनिषदों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो मैं उपनिषद की सूची दे रहा हूँ, खासकर ज्ञान खंड जो है, इसको गायत्री परिवार वाले इसको ज्ञान खंड कहते हैं। ये जो मेरा येलो कलर जो दिख रहा है ना, वो 8-9 प्रकार की खास उपनिषद है जिसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये ईशोवाशोपनिषद, ऐत्रोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्य, तैत्तिरीय, प्रश्नोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताक्षरोपनिषद। खासकर ये केनोपनिषद और कंठोपनिषद, सबसे पहले कंठोप से ही चालू कर सकते हैं आप। कठोपनिषद ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मृत्यु के बारे में बताया गया है, पढ़ेंगे तो बड़ा मजेदार है। तो ये जो 8-9 उपनिषद पीली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़िए कभी, यदि आपको और ज्यादा नहीं पढ़ना है तो। इस तरीके से ये पूरी उपनिषदों की सूची दी हुई है। ये यहाँ उपनिषद है, ये 108 उपनिषदों की। उपनिषद के बारे में और मैं खास बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने उपनिषद पढ़ा तो ये धर्म के जो चौंचले हैं, तमाशे हैं, ये सब मेरे दिमाग से खत्म हो गए। ना मुझे कोई डर है, ना मैं कोई टेंशन नहीं लेता, और धर्म को अपने हिसाब से जीता हूँ। एक चीज समझ में आ गई, पब्लिक की मदद करिए, लोगों की मदद करिए, वही सच्चा धर्म है। वही विवेकानंद जी ने इसीलिए बोला था कि उपनिषद पढ़ो और लोगों की मदद करो। क्यों? उपनिषद कहता है कि जीव ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही जीव है। जब जीव जो है आम आदमी ईश्वर की तरह है तो सबकी हेल्प करना चाहिए। देखिए लिखा है इसमें, कठोपनिषद से मैंने ये निकाला है, परम आत्म तत्व को मात्र धर्मोपदेश सुनकर स्तुति वंदना के रूप में उसकी चर्चा करके तथा शास्त्रों का अध्ययन करके नहीं जाना जा सकता। जिस पर उसकी कृपा होती है वही उसे जान पाता है। वह परम तत्व अधिकारी साधक के समक्ष अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही अभिव्यक्त कर देता है। तो ये खास बात उपनिषद लिखा है। आचार्य रजनीश ओशो ने भी उपनिषद में के बारे में 2 किताबें लिखी है, और उपनिषद को वो आत्म पूजा कहते हैं। तो आत्मा की पूजा, यही उपनिषद की खास बात है जो मैंने आपको बताया। साथियों, ये मेरा ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा उपनिषद के ऊपर आप जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिए, जिससे कि प्रेरणा मिलती है आगे और उपनिषद मैं बना सकूं। क्योंकि ये उपनिषद का मेरा वीडियो देख के कोई लाखों लोग तो इसके फॉलोअर होंगे नहीं, बहुत कम इसको लोग देखते हैं। बहुत भी लिखे लिए आप लोग लाइक करोगे तो जरूर निश्चित रूप से मेरे को आगे भी और काम करने की प्रेरणा मिलती है, ऐसी मेरी आशा है। हरे कृष्णा, थैंक यू।